नमस्कारम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं हिंदुस्तान के अंतिम गांव माना को, जो कि उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। और अगर आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए आए हैं तो आप किन किन स्थानों पर जा सकते हैं, तो उसी क्रम में थोड़ी दूर पे स्थित है माना गाँव। माना गाँव में ही आपको भीमपुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, गणेश गुफा, ब्यास गुफा और वसुधारा वाटरफॉल मिल जाएगा। वसुधारा हालांकि थोड़ा सा दूर है और हमारे पास समय की थोड़ा कमी है, आज ही हमने वापसी जाना है, तो देखते हैं कितनी लोकेशन कवर कर पाते हैं हम लोग। माना गांव तक पहुंचने के लिए आप अपने निजी वाहन 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से आप जा सकते हैं। यहाँ पे गाड़ी पार्क करके आपको यहाँ से पैदल ही जाना पड़ता है। और ये हैं आशीष चौहान जी, जो काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हैं। ये आर्मी का बेस कैंप है, ITBP और इंडियन आर्मी का। ये देखिए गेट, वेलकम इंडियाज लास्ट विलेज माना। भारत का अंतिम गांव इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि चीन तिब्बत सीमा पे बसा हुआ ये अंतिम गांव है और कुछ ही दूरी पे चीन तिब्बत की जो सीमा है वो शुरू हो जाती है। और इस गांव को मणिभद्र के नाम से भी जाना जाता है। इसकी हाइट जो होगी समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट के आसपास होगी। और यहाँ से इस गांव से नो मैंस लैंड स्टार्ट हो जाती है। नो मैंस लैंड का मतलब होता है कि 2 कंट्रियों के बीच ऐसी टेरिटरी होती है जिसमें किसी को भी जाना अलाउड नहीं होता है, सिविलियन को, सिर्फ आर्मी वहाँ पे रहती है। तो यहाँ से वो नो मैंस लैंड स्टार्ट हो जाती है। गांव के बीचों बीच आपको 2 रास्ते देखने को मिलेंगे। नीचे को जो रास्ता जाता है वो जाता है भीमपुल, सरस्वती धाम और केशव प्रयाग के लिए, और ऊपर साइड के लिए आपको गणेश गुफा और ब्यास गुफा के लिए ये रास्ता जाएगा, ऊपर वाला, ये वाला। और अब जानेंगे वेद व्यास गुफा के बारे में। यहाँ पे स्वयं वेद व्यास जी की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी, साथ में मिलेगी व्यास पोथी। और इस पोथी की जो आकृति है वो एकदम किताबनुमा है। पूरा पहाड़ एकदम किताब के स्वरूप में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ऐसी मान्यता है कि वेद पुराणों महाकाव्यों की रचना करने के पश्चात उनको लिपिबद्ध करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो इसी स्थान से हुई थी, जिसमें गणेश जी का काम था सभी ग्रंथों को लिपिबद्ध करना और व्यास जी का काम था गणेश जी को बताना उन ग्रंथों के बारे में, उन वेद पुराणों के बारे में। लेकिन वहाँ पे एक समस्या थी, सरस्वती नदी के तेज वेग का शोर जो कि व्यवधान उत्पन्न कर रहा था वेद व्यास जी को मंत्रोच्चारण में और गणेश जी को सुनने में। आज के समय में भी आपको ये शोर सुनाई देगा सरस्वती नदी का। और इसी शोर से क्रोधित होके वेद व्यास जी सरस्वती को श्राप देते हैं कि तुम यहाँ से आगे जाकर विलुप्त हो जाओगी। और केशव प्रयाग वो स्थान है जहाँ पे सरस्वती नदी पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाती है और प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पे निकलती है, जहाँ पे 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती का। और नीचे को अगर आप जाएंगे तो ये रास्ता जाता है भीमपुल की तरफ। और रास्ते में आपको कुछ इस तरह की दुकानें मिलेंगी जिसमें हैंडमेड चीज़ें होती हैं, जो स्थानीय बुनकरों द्वारा स्वेटर, मफलर या टोपी इस तरह से बुन के यहाँ पे बेचा जाता है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं भीमपुल पे। और यहाँ पास में ही एक छोटी सी जलधारा है जिसको मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये जल मानसरोवर से सीधे पहाड़ों के बीचों बीच यहाँ तक पहुँचता है। जो लोग मानसरोवर की यात्रा करने में असमर्थ होते हैं उनके लिए प्रकृति की एक अद्भुत व्यवस्था है। वो यहाँ पे इस जल के स्पर्श मात्र से ही समुचित यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। ये है भीमपुल। बलशाली भीम ने पांडवों को सरस्वती नदी क्रॉस करने के लिए इस पुल का निर्माण करवाया था। पत्थरनुमा ये पुल है, नीचे से कुछ इस तरह से दिखता है और इसके ठीक नीचे है सरस्वती नदी। माता सरस्वती का प्रकाशमयी तेज आपको इस जल में भी दिखेगा, इस नदी के पानी में दिखेगा। ये देखिए, अद्भुत दर्शन है माता सरस्वती के। और यहाँ से कुछ दूरी पे स्थित है केशव प्रयाग, वहाँ पे जाके ये विलुप्त हो जाएगी ये नदी।
और अब समय हो गया यहाँ से वापसी का। हम लोग पूरे व्यू के मज़े ले रहे हैं और स्पीड में निकल रहे हैं अब वापसी में। माणा गांव के बीच से निकलेंगे। यहाँ पे एक मंदिर है, गांव वालों का मंदिर है। उस मंदिर के दर्शन भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। बहुत खूबसूरत सा मंदिर है। ये माणा गांव की गलियाँ। और हम पहुंच चुके हैं माणा गांव के इस सुंदर से मंदिर में। कोविड के कारण शायद ये मंदिर बंद है और नेक्स्ट टाइम जब ओपन रहेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये है बद्री विशाल का ध्वज लहराता हुआ यहाँ पे। और मंदिर से अब तेजी से निकलेंगे और मिलते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों अब समय हो गया है माना गांव को अलविदा करने का और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी हिट करना सो फर्दर नोटिफिकेशन वीडियोस की आप तक पहुंच जाए। और पुनः आगमन की प्रतीक्षा में माना गाँव हमारी, तो हम ज़रूर आएंगे दोबारा और बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। आज थोड़ा समय की कमी है, हालांकि वसुधारा हम लोग मिस कर गए हैं। आज यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित है वसुधारा फॉल, बहुत प्यारा और बहुत सुंदर है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे और फिर जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड